हेलो फ्रेंड्स, आगे की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है एग्जाम इन द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन दिए हुए हैं, आपको इनको एग्जामिन करना है। ओके, ठीक है ना। आपको देखना है कि ये आपके इंटीग्रेशन कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं। चलो, आपको इतना तो पता ही है कि भाई अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट होती है तो कन्वर्जेंट होता है, और अगर इनफाइनाइट होती है तो डाइवर्जेंट होता है। बस फालतू बात ना करते हुए सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरे को दिया क्या है भाई, गिवन दैट क्लोज इंटरवल 0 से लेकर ए तक dx बटे अंडर द रूट a माइनस के एक्स। अब ध्यान से सुनना, यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है 1 अंडर द रूट a माइनस के एक्स। अगर मैं ये वाली वैल्यू 0 पर चेक करता हूँ, यानी अगर मैं एफ ऑफ 0 चेक करता हूँ तो एफ ऑफ 0 निकल करके आता है 1 अंडर द रूट a माइनस के 0, बोले तो 1 a, और a कांस्टेंट है, मतलब निकलता है रिजल्ट फाइनाइट। समझ चुके होंगे आप। अगर मैं एफ ऑफ एक्स को a के ऊपर चेक करता हूँ, यानी एफ ऑफ a निकालता हूँ, निकल करके आएगा 1 अंडर द रूट a माइनस के a, यानी 1/0, बोले तो इनफाइनाइट। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जब फंक्शन अनडिफाइंड है, यानी ए पर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। क्लियर है ना, समझ आती है ना मेरी बात। तो मैं क्या कहूँगा, सो दैट, अगला स्टेप मेरा ये होगा, सो दैट x इज इक्वल टू ए इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मैंने शॉर्ट में लिख दिया। क्लियर। हमारे पास ये जो क्लोज इंटरवल गिवन है, जरा इसके बारे में गौर करो अब आप। सपोज दैट ये वाला पॉइंट 0 है, सपोज दैट ये वाला पॉइंट ए है। इनफाइनाइट जो निकला हुआ है, फंक्शन जो अनडिफाइंड है, वो x इज इक्वल टू ए के ऊपर है। ए डाल करके देखो इन्फिनिटी आ रहा है, अर्थात अब आपको इस पॉइंट को सेट करना है। पहले इससे लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैं सेट कर रहा था नीचे वाले पॉइंट को, अगले वाले में मेरे को इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैं सेट करूंगा अगले वाले को। हो सकता है अगले वाले में दोनों के दोनों इस तरह के पॉइंट आ जाएं जिनको दोनों को सेट करना पड़े। ओके, आप जानते हो कि क्लोज इंटरवल 0 से लेकर ए तक यहाँ है। ओके, यानी मेरे पास ये सब वैल्यूज़ हैं। अब ए से बाहर तो मैं जा नहीं सकता। ओके, अब मेरे को ए से कम वैल्यू रखनी होगी, यानी इसका मतलब है 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, यानी ये सारे के सारे बिंदु, या फॉर ऑल मैं कह सकता हूँ एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0, ए। अब इसको कैसे सेट करना है, अब देखो बेटा, आपका ये जो क्लोज इंटरवल है 0,1 0, ए, आपको पता है कि 0 से तो चल सकता हूँ मैं इस तरफ, यानी पॉजिटिवली। भाई 0 से पहले तो इंटरवल के पॉइंट है ही नहीं, और 1 के बाद भी इंटरवल के पॉइंट, ए के बाद भी इंटरवल के पॉइंट नहीं है। ए से चल सकता हूँ पहले। क्लियर। ए प्लस वाला तो पॉइंट है ही नहीं, 0 माइनस वाला पॉइंट इसके अंदर नहीं है। तो अब मेरे को ये देखना होगा कि इन्फिनिटी इस पर आ रहा है, इन्फिनिटी इस पर आ रहा है। जिस पे इन्फिनिटी आ रहा है उसके ऊपर लिमिट लगाऊंगा। लिमिट इन्फिनिटी आ रहा है किसके ऊपर, ए के ऊपर, और ए से चल सकता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड में, यानी मैं यूज़ करूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट का। मैं कैसे यूज़ करूँगा, मैं इसको लिखूँगा लिमिट, ज़रा समझने की कोशिश करना, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, यहाँ प्लस कर लो या माइनस कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, माइनस कर लो आप। ओके, या प्लस ही रख लो, डजेंट मैटर, चलो माइनस कर लो। ये हुआ 0 से कहाँ तक, ए माइनस के एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन टेंडिंग टू क्या, 0। क्लियर। क्यों, इंटरवल मेरा ए है, ए से बाहर नहीं चल सकता, ए से कम पे ही रहूँगा, अर्थात ए माइनस के एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। क्लियर है ना, समझ आ चुकी होगी बात। और इसको लिखा मैंने dx अपॉन अंडर द रूट ए माइनस के एक्स। क्लियर है ना। यहाँ से मैं आगे की तरफ स्विच करता हूँ और देखता हूँ अगला रिजल्ट मेरा क्या होगा। देखो अब बेटा, यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया वो कितना निकला भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 और इंटीग्रेशन 0 से लेके ए माइनस के एप्सिलॉन। इसको क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस एक्स की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। ओके,
अर्थात इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको प्लस लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अर्थात लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू ज़ीरो, प्लस माइनस का चक्कर ख़त्म करो यार। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, इसका इंटीग्रेशन कितना निकल कर के आएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन से, एन एक्स की पावर एन माइनस वन से निकल कर के आएगा ए माइनस एक्स की पावर माइनस एक बटे दो प्लस वन बटे माइनस एक बटे दो प्लस वन, और x का जो गुणांक है वो है माइनस का वन, और लिमिट कितनी होगी भाई, वो होगी ज़ीरो से a माइनस के एप्सिलॉन तक। यही होगा ना रिजल्ट। यहाँ से मैं जब आगे की तरफ चलूँगा तो ये बन जाएगा सीधा सीधा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू, तो ज़ीरो हुआ। जब मैंने इसको सॉल्व किया ये निकला माइनस का टू, तो ऊपर पहुँच जाएगा भाई, अंडर दी रूट हो जाएगा a माइनस के एक्स, और लिमिट कितनी हो जाएगी भाई, लिमिट हो जाएगी मेरे पास ज़ीरो से लेकर a माइनस एप्सिलॉन तक। मैंने इसके ऊपर लिमिट पुट की माइनस के टू अंडर दी रूट x की जगह a माइनस के एप्सिलॉन माइनस अंडर दी रूट a। क्लियर भाई। देखो और लिमिट क्या चल रही है, एप्सिलॉन टेंडिंग टू ज़ीरो चल रहा है। पहले वाला स्टेप तो ज़ीरो हो जाएगा भाई, ऐसे तो ये कैंसिल, ये तो हो चुका ज़ीरो, माइनस से माइनस ख़त्म, दो अंडर रूट ए नहीं निकल करके आएगा। दो अंडर रूट ए का मतलब कैसी क्वांटिटी, फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब कन्वर्जेंट। समझ आती है मेरी बात। एक आंसर तो मेरा ये निकल चुका। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूँ। इसका सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है बेटा कि अब आपको इसको चेक करना है भाई, इसे बोल लेना दिए और हमको यहाँ क्वेश्चन नंबर 2। बेटे डिस्टर्ब ना करिए, हैं बोलिए ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको चेक करनी है कन्वर्जेंसी इंटीग्रेशन ज़ीरो से लेकर टू तक dx अपॉन अंडर द रूट 4 माइनस के एक्स स्क्वायर। आपका क्वेश्चन ये है। ओके आगे की तरफ चलते हैं भाई। आगे पीछे फिर आपको चेक करना है कि मेरा फंक्शन क्या है और कैसे कैलकुलेट करना है मेरे को। ज़रा देखो आप, एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पे मेरा कितना है बेटा, वो है 1 अपॉन अंडर दी रूट 4 माइनस के एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो डालता हूँ, मैंने एफ ऑफ ज़ीरो कैलकुलेट किया यानी एक्स की वैल्यू ज़ीरो डाली। बेटे तो यहाँ से उधर चला जा, चलो। अगर मैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो डालता हूँ ये निकल कर के आता है 1 अपॉन अंडर दी रूट 4 यानी फाइनाइट। करने पड़ा यहाँ तो प्रॉब्लम है नहीं। आगे की तरफ चलते हैं भाई। ज़ीरो पर तो फाइनाइट निकल गया। जब एक्स की वैल्यू मैं यहाँ टू डालूंगा, देखो आप ध्यान से, जब मैं यहाँ एक्स की वैल्यू टू पुट करने की कोशिश करूँगा ये निकल करके आएगा अंडर दी रूट 4 माइनस के 4, बोले तो 1 अपॉन ज़ीरो, बोले तो इनफाइनाइट। प्रॉब्लम आ चुकी ना। किस पर प्रॉब्लम आ रही है, दो पर प्रॉब्लम आ रही है। इस दो को ही चेंज करूँगा। कैसे चेंज करूँगा, वही तरीका। आपका जो क्लोज इंटरवल है वो है 0,2। भाई आप दो से बाहर तो जा नहीं सकते, अर्थात दो के लिए दो माइनस एप्सिलॉन का यूज़ करोगे। अगर ये ज़ीरो है और ये टू है, आपका इंटरवल तो ये है ना। आप ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ जा सकते हो, दो से नेगेटिव की तरफ आ सकते हो। समझो आप, क्लियर है ना। तो मैं इसको लिखूँगा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू ज़ीरो। माइनस या प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है यार, मेरे को इसकी आदत नहीं है। आप लिखना चाहो तो लिख लो माइनस, और ये हुआ दो से लेकर कहाँ तक चला मैं चला 2 माइनस एप्सिलॉन तक, और ये हुआ dx अपॉन अंडर द रूट 4 माइनस के एक्स स्क्वायर। ओके इसको बराबर करके लिख सकता हूँ मैं लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू ज़ीरो। ज़ीरो प्लस या ज़ीरो माइनस या ज़ीरो, इसका मतलब एक ही रहता है यार। बस ये मतलब होता है आप लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो या राइट हैंड साइड में जा रहे हो। ज़ीरो माइनस का मतलब ये आप इसकी तरफ चल रहे हो, यहाँ उससे कम कर रहे हो। ओके एप्सिलॉन टेंडिंग टू ज़ीरो, ये कितना निकला भाई, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है ये तो आप जानते हो। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन टू का, डायरेक्ट फार्मूला है। लिमिट कितनी है इसकी, 0 से 2 माइनस के एप्सिलॉन। जैसे ही मैं इसके अंदर लिमिट पुट करूँगा ये निकल करके आएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू ज़ीरो। ऊपर वाली लिमिट डाली मैंने, ये निकला साइन इनवर्स
2 माइनस एप्साइलन अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स 0। ये तो एप्साइलन, ये पहले वाला तो निकला साइन इनवर्स 1। देखो आप भाई 0 डालते ही 1 हो जाएगा ना। साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और साइन इनवर्स 1 कितना होता है भाई? साइन इनवर्स 1 होता है पाई अपॉन 2 बराबर कितना निकला? पाई अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ? कन्वर्जेंट। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। मेरा जो अगले वाला क्वेश्चन है वो ये है 1 से लेकर 2 तक dx बटे 2 माइनस के एक्स। ओके, अब मैं आपको जो पहले 2 क्वेश्चनों के अंदर बताया वो नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा चलूंगा मैं। ओके, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये इनफाइनाइट निकल रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 2 इज़ द, कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी। ओके, नाउ अब मैंने इसको डायरेक्ट लिखा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। ये हुआ 1 से लेके, भाई देखो आप 2 से बाहर तो जा नहीं सकते ना। आपका इंटरवल क्या है? क्लोज इंटरवल 1,2 है, अर्थात आपके पास इंटरवल 1 से लेकर 2 तक है। आप 2 से तो लेफ्ट में ही रहोगे। ये हो जाएगी आपके पास 2 माइनस के एप्सिलॉन dx बटे 2 माइनस के x। क्लियर है ना? यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या निकल करके आएगा भाई? यहाँ से रिजल्ट मेरे पास सीधे का सीधा ये बन जाएगा कि लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। और ये हुआ यहाँ से, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट करने के बाद आपको भी पता है ये निकल करके आएगा log 2 माइनस एक्स होगा, और माइनस पहले से होगा। x का गुणांक तो नीचे जाता है ना, और लिमिट होगी कितनी? 1 से लेके 2 माइनस एप्सिलॉन तक बराबर। जब मैं इसके अंदर लिमिट डालूँगा, ये हुआ लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, ये हुआ, और माइनस मैंने बाहर लगा दिया, ये हुआ log 2 माइनस एक्स की जगह 2 माइनस के एप्सिलॉन अपर लिमिट, माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट डाली मैंने log 2 माइनस के 1। ओके, ये निकल गया बराबर, माइनस तो बाहर है ही, 2 से 2 कैंसिल, ये हुआ log 0 log एप्सिलॉन, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस के log 1। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 0 होता है अनंत, आप जानते हो। फाइनली कितना निकल गया भाई? ये निकला माइनस, ये हुआ इनफाइनाइट, प्लस के 0 बराबर निकला माइनस के इनफाइनाइट। माइनस के इनफाइनाइट होने का मतलब क्या निकल गया? डाइवर्जेंट। अब किसकी तरफ डाइवर्ज कर रहा है? डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, डाइवर्ज टू माइनस इनफाइनाइट। आपका आंसर आ चुका। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले वाला देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई? अब की बार आपको जो चेक करना है वो क्या चेक करना है? आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4th मान लो इसको आप। कितना है? 0 से लेकर कितना है? π/2 तक है, और ये है cos x बटे √1 माइनस के साइन x इंटू dx, यही है ना? अब आप देखो बेटा, सवाल पैदा ये होता है कि ये रिजल्ट 0 पर 0 होगा या कि π/2 पर 0 होगा। अगर मैं x की वैल्यू π/2 डालता हूँ तो ये इन्फिनिटी पहुँच जाएगा। देखो आप, 0 पर होगा 1, π/2 पर होगा इन्फिनिटी। तो मैं क्या कह रहा हूँ? x इज इक्वल टू π/2 क्या होगा इसका? x इज इक्वल टू π/2 इज़ द पॉइंट ऑफ, किस तरह का पॉइंट है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा। देखो ना आप, अगर आपको डाउट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास कोस एक्स बटे √1 माइनस के साइन एक्स। आपने x की वैल्यू π/2 डाली, एफ ऑफ π/2 इज इक्वल टू कितना निकल गया? कोस 0, ऊपर कितना निकला? ऊपर हुआ कोस 0 बटे √1 माइनस के 1, कितना निकल गया? 0 निकल रहा है। क्या निकल रहा है भाई? 0 निकल रहा है ना? साइन π/2, 1 मिनट, 0 1 1 0 0 1, कोस 0 की वैल्यू कितनी हुई? 1। हाँ, फाइनली इनफाइनाइट आ रहा है। देखो आप, कोस 0 की वैल्यू हुई 1,
साइन 90 हुआ मेरे पास कितना 1 0। ये देखो आप, ये तो हुआ 1, ये हुआ 0 और 1 - 1 ये हुआ 0 बराबर इन्फिनिटी आ रहा है। देखो डाल करके आप, मेरे को मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था। यानी f ऑफ पाई अपॉन 2 की वैल्यू कितनी निकल आ रही है, वो आ रही है इनफाइनाइट, अर्थात x = पाई अपॉन 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। जब ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है तो वही पुराना मेथड जो मैं मेथड लेकर के चला करता था, मेरे पास रिजल्ट कितना बन जाएगा भाई, डायरेक्टली हो जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, 0 से लेके पाई अपॉन 2 माइनस एप्सिलॉन, क्यों इससे बाहर में जा ही नहीं सकता, 0 से पाई/2 है मेरा रिजल्ट भाई, 0 से ज़्यादा या पाई/2 से कम। और ये हुआ मेरे पास कोस एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस के साइन एक्स। ये पाई/2 माइनस एप्सिलॉन का क्या केस है, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चनों के अंदर ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ये देखो आपका इंटरवल 0 से है पाई/2 तक, ओके, और पाई/2 पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट इन्फिनिटी है, ओके, पाई/2 पे वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, अर्थात हमारा जो इंटरवल है 0 से पाई/2 है। अब पाई/2 से बाहर तो हम जा ही नहीं सकते, पाई/2 से अंदर की तरफ चलेंगे, पाई/2 माइनस के एप्सिलॉन इसलिए किया गया है, ओके। मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। ये मेरे पास निकल करके कितना आया भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई इसको लिखा जा सकता है, ये हुआ 0 से लेके भाई, ये लिमिट तो है ही एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 और 0 से पाई/2 माइनस एप्सिलॉन। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन एक्स की पावर -1/2 ये हुआ, इस वाले को लिखा, और माइनस के कितना कोस एक्स इंटू डी एक्स। जब इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, आपकी बार डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर लेना, बीएससी 3rd ईयर के स्टूडेंट हो आप। ये हो जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, इसको मैंने एक्स माना, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा, लिमिट विमिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करो। क्यों लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और ये पाई/2 माइनस एप्सिलॉन है, लिमिट को आपको चेंज करना ही नहीं, ओके। इसको टी मान करके जब आपने इसको इंटीग्रेशन किया है, निकला -2, इतना तो समझ ही लोगे आप, √1 माइनस के साइन एक्स, और ये है 0 से पाई/2 माइनस के एप्सिलॉन। मैंने इसकी वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद निकल कर के आया -2, अपर लिमिट में वैल्यू डाली, √1 माइनस साइन पाई/2 माइनस के एप्सिलॉन, माइनस के 0 डालते ही कितना निकल गया, √1, ये तो 0 हो जाएगा। फाइनली कितना निकला भाई, -2 √1 माइनस साइन पाई/2, ये निकल करके आया भाई, ये तो 0 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा -1, इससे ये कैंसिल, साइन पाई/2 की वैल्यू होती है 1, फाइनली निकल गया -2, सॉरी कितना निकल गया -1। एक मिनट, माइनस निकला कि प्लस निकला, ये तो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ना इसके अंदर, रुको एक बार आप, साइन पाई/2 की वैल्यू साइन पाई/2 की वैल्यू जो भी आ रही है, चलो खैर एक मिनट रुक जाओ, ज़रा सी गलती कर रहा हूँ मैं, साइन 90 माइनस के थीटा, इसको कोस थीटा में कन्वर्ट कर लो, -2 ये हुआ कितना कोस एप्सिलॉन, गलती कर दी थी ना, और -1, ओके। कोस एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 0 1, ये निकल गया फाइनली -2, ओके, -2, समझ में आती है ना बात, जरा सी गलती कर रहा हूँ अभी भी यार, रुको एक बार, रिस्क नहीं ले सकता क्वेश्चन के साथ, जरा सी गलती कर रहा हूँ, एक बार रुक जाओ, क्या हो रहा है यार, एक्चुअल में यहाँ से डाल कर ही देख लेंगे ना, -2 तो ये हुआ भाई, ये कितना निकल गया 1 माइनस कोस एप्सिलॉन, और फिर माइनस का कितना 1, ओके, ये आएगा 1 आएगा ना, बराबर कोस ये निकला -2, 1 माइनस कोस एप्सिलॉन, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और -1,
यानी मेरे पास निकल कर के आया इससे ये कैंसिल, बराबर माइनस के 2 अंडर रूट -1 या जो भी कुछ निकल रहा है। कैसा है, क्वांटिटी तो फाइनाइट ही है, फाइनाइट है ना, तो कन्वर्जेंट होगा। ओके, एक चीज़ और भी है बच्चों, आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन और भी पैदा हो सकता है कि सर ये -1 है, ये तो कॉम्प्लेक्सिटी है। बेटा ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ये प्लस का आएगा। आप इस क्वेश्चन को कहीं से चेक कर लेना, छोटी मोटी मिस्टेक होने के चांस हैं। ओके, ये प्लस का 2 निकलेगा। मैं भी चेक करता हूँ अपने लेवल पे। 0 1 1 0 5/2 ये हुआ, तो -1 ही रहा है यार, √-1। ओके, ये माइनस का ही आ रहा है यार, माइनस का आने की वजह से जो है √-1 तो फाइनाइट ही रहा है, तो कन्वर्जेंट ही रहा है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स केस आ रहा है। चलो खैर, मैं इसको चेक करूँगा, हो सकता है क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो। ओके, अभी तक ये ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और भी था हमारे पास जो कि मेरे को चेक करना था। क्वेश्चन नंबर लास्ट, अब की बार मेरे को चेक करना है क्वेश्चन नंबर वी। इंटीग्रेशन कितना है 0 से लेकर 1 तक, dx बटे x² माइनस के 3x प्लस के 2 इज टू, इसको क्या लिख सकता हूँ 0 से लेकर 1 तक dx बटे x² माइनस के 2x माइनस x माइनस के 2, इसके टुकड़े कर दिए 0 से लेकर 1 तक dx बटे, दोनों में से x कॉमन ले लिया, x माइनस का 2 -1 कॉमन ले लिया, x माइनस का 2, फाइनली क्या निकला 0 से लेकर 1 तक dx बटे, ये निकला 1 माइनस के कितना, x माइनस के 1 निकलेगा या 1 माइनस x निकलेगा। बात तो एक ही है यार, मैं उल्टा कर दूंगा। देखो आप x माइनस के 1 ले लो या 1 माइनस x ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 1 माइनस x और इसका पॉजिटिव कर दो 2 माइनस x, सेट बैठ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है ना। माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, इसमें से माइनस कॉमन लो, इसमें से माइनस कॉमन लो, याद आएगा यार। BSc 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, इतना तो समझ ही सकते हो, जब मैंने इस तरह की मिस्टेक कर ही दी थी ये। अब देखो बेटा, यहाँ फंक्शन की जो वैल्यू है वो है 1/1 माइनस के x है और 2 माइनस के x है। अगर x की वैल्यू 0 डालूंगा तो फाइनाइट है, f(0) पर रिजल्ट है फाइनाइट, और अगर x की वैल्यू 1 डालूंगा, 1 डालते ही हो जाएगा 1/0 यानी इनफाइनाइट। ओके, यानी खतरा यहाँ है, देखो आप, खतरा x = 1 पे है ना, 1 डालते ही 1/0 इनफाइनाइट आ रहा है। ओके, तो मैं क्या कहूँगा, x = 1 इज़ द पॉइंट ऑफ, कैसा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब जब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की बात है भाई, तो इसको क्या करूँगा मैं, इसको लिखूँगा उसी तरीके से। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 0 से 1 आ रहा है ना, 1 में से घटा दो 1 माइनस के एप्सिलॉन। ओके, इसको देखो मैं क्या करूँगा, dx, इसको एक काम करो, अगर मैं 2 माइनस के x के अंदर से -1 माइनस का x कर दूं, देखता हूं क्या बनेगा मेरे पास। 2 में से गया 1, हाँ ठीक है, काम चल जाएगा मेरा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस के x और 2 माइनस के x। समझो आप भाई, 2 में से गया 1, x कैंसिल, वही ऊपर 1 रखा हुआ है, आंशिक भिन्न में ना ब्रेक करके डायरेक्ट ऐसे ब्रेक कर लो आप। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, ये हुआ मेरे पास 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन। इसके बटे में डालना मैंने, ये पहले वाला कितना निकला 1/1 माइनस के x, दूसरा स्टेप कितना निकला -2 माइनस के x इंटू dx, ये निकला ना। इसके बटे में डाल लूँगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे पहले वाला ये निकल जाएगा, इसके बटे में डाल लूँगा, कैंसिल आउट होकर के ये हो जाएगा। ओके, बराबर, या ये भी समझ नहीं पाए, देखो कैसे है, 2 माइनस एक्स के बटे में डाला 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, और अगले वाला स्टेप लिखा -1 माइनस एक्स के बटे में डाला 1 माइनस एक्स 2 माइनस के एक्स, इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। पहले वाला स्टेप कितना 1/1 माइनस एक्स, माइनस दूसरे वाला स्टेप कितना 2 माइनस एक्स, वही तो है। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं,
और अगला रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है और किस तरीके से है और कैसे है, क्या मेरे को करना है, क्या मैं कर सकता हूँ। जब मैं पहले वाले को इंटीग्रेट करूँगा, देखो क्या निकल कर के आएगा भाई, लॉग वाला बनेगा, दूसरे वाला भी लॉग वाला बनेगा। पहले वाले को मैंने इंटीग्रेट किया, ये निकला लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 तो है ही, ये कितना निकला माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, ये माइनस क्यों लगा, एक्स के गुणांक की वजह से, माइनस लॉग 2 माइनस एक्स, एक माइनस और आने से एक्स का गुणांक -1 है, पॉजिटिव हो जाएगा। लिमिट कितनी है 0 से 1 माइनस के एप्सिलॉन, लिमिट डालता हूँ मैं इसके अंदर। इसको लिख करके देखो एक बार आप, क्या है लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, इसको ज़रा उल्टे तरीके से लिखो, लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करो। लॉग आपको पता है लॉग ए माइनस के लॉग बी बराबर होता है लॉग ए अपॉन बी। फार्मूला लगा, ये माइनस ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस एक्स के अंदर से 1 माइनस एक्स डिवाइडेशन में पहुंच जाएगा, और ये होगा 1 माइनस के एप्सिलॉन। अब जब मैं लिमिट डालूंगा इसके अंदर, ये होगी लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 तो चल ही रहा है, डालो भाई वैल्यू 2 माइनस 1 माइनस के एप्सिलॉन, एक्स की जगह डाल रहा हूँ बेटा, 2 माइनस 1 माइनस एप्सिलॉन डाल दिया, एक बार देख लूँ मैं गलती ना हो जाए, डिवाइडेड बाई 1 माइनस के एप्सिलॉन। एक तो लॉग में ये निकल कर क्या, अब और इससे पहले क्या है, यहाँ लॉग भी है, मैंने गलती से लिखना भूल गया, लॉग में है ये लॉग, एक तो लॉग के अंदर या माइनस लॉग एक्स की वैल्यू 0 डाली 2/1। ओके, ऊपर कितना निकला मेरे पास, ऊपर निकल कर क्या एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 तो है ही, यहाँ मेरे पास बना लॉग 2 में से क्या 1 1 प्लस के एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन माइनस के लॉग 2। बेटा 2 मिनट के लिए बोलिए ना बिल्कुल भी। इसको मैंने क्या लिखा भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन टेंडिंग टू, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 है ही, लॉग अलग अलग के बटे में डाला 1 प्लस के 1 अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा, देखो आप माइनस के लॉग 2। ओके, ये कितना निकल गया, वैल्यू डालते ही, ओए बेटे बात ना करें, 1 प्लस के 1/0 माइनस के लॉग 2 कितना निकल गया, ये निकला लॉग इनफाइनाइट माइनस के लॉग 2, लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, फाइनली कितना निकल गया इनफाइनाइट, बोले तो डाइवर्जेंट। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मेरा बेटा परेशान कर रहा है, इसलिए मैं लेक्चर की क्लास यहीं रोक रहा हूँ।